अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। स्वीटेंड बाय कैडबरी। और आज भी एक मैच है जो कि अपने शायकीन को स्वीट सा माहौल बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान है। टॉस की अपडेट ये है कि टॉस जीता है हशमतुल्लाह शहीदी ने और पहले बैटिंग का फैसला किया है। अगेंस्ट उनकी नेचर उन्होंने पिछले 3 मैचेस चेज किए और मैच को जीता। यही उनसे पूछा गया कि आपने अपनी नेचर को चेंज क्यों किया है। उनका कहना था कि हमने अपने ओपोजिशन को भी देखना होता है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में ये जो मैच खेला जा रहा है उसमें दूसरी इनिंग में बॉल स्पिन भी होगा और सीम भी होगा। एक उनका चेंज है टीम में, फजल हक को नहीं खिलाया गया, नवीन उल हक फारूकी को इन किया गया है। दूसरी जानिब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी पहले बैटिंग करना चाहती थी लेकिन उनको टॉस बिल्कुल जीत नहीं सके तो उनके हक में ये फैसला नहीं आया। और उनकी टीम में भी 2 चेंजेस हैं। स्टीवन स्मिथ जो कि थोड़ी बीमारी से फील कर रहे थे, उनको आज चांस नहीं मिला खेलने के लिए, उनकी जगह मिच मार्श हैं। कैमरन ग्रीन को ड्रॉप किया गया और ग्लेन मैक्सवेल जो कि फुल्ली फिट हो चुके हैं वो इस मैच में एक्शन में नजर आएंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ फैजान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि ये मैच हर सूरत पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना के लिए अफगानिस्तान के लिए अपने विनिंग स्ट्रीक को कायम रखना। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारून साहब, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अभी भी हम लोग स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम आपकी यही गुफ्तगू सुन रहे थे कि बड़ा बोल्ड डिसीजन, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया गया अफगानिस्तान की टीम में। बिल्कुल अनलाइक अफगानिस्तान जो कि चेस करना चाह रही थी, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर ये बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और अभी तक हमने ये देखा कि पिछले 3 मैचेस में 350 से ज्यादा रन्स बने हैं और बैटिंग फर्स्ट जीती भी है तीनों मैच। तो एक तो वो अपने जेहन में है और शायद उनके जेहन में ये भी है कि रात के वक्त जो है कि पिच थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है और वहाँ सीम हमने देखा कि काफ़ी और स्विंग भी नज़र आया और स्पिनर्स को भी वो समझते हैं कि उसमें हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, लेकिन मैं फील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब जैसे 2 चेंजेस किए हैं वो तो टीम और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर हैं जो कि ज़रूरत होती है इसकी। वो पहले बैटिंग इसलिए करना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया भी कि ऑब्वियसली यहाँ हाई स्कोरिंग गेम है तो रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं तो हमेशा थोड़ा प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड के ऊपर आ जाता है। लेकिन रोल अफगानिस्तान का बड़ा सामने है कि उन्होंने कितने रन्स करने हैं। आई थिंक 300 प्लस अगर वो नहीं करते तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनकी स्पिनिंग जो बॉलिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन यू स्टिल आई थिंक अगर ऐसी पिच के ऊपर जहाँ छोटा ग्राउंड हो, 4 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे हैं, 2 उनके पास मीडियम पेसेस हैं, सो स्पिनर्स का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और अब तक उनके स्पिनर्स उनको डिलीवर करके दे रहे हैं। सो बैटिंग चेस करते हुए बिल्कुल डिफरेंट खेल रही थी पहले, अब उनको टारगेट सेट करना होगा। सो हाउ उनका ओपनिंग जो पेयर है वो कैसे 10 ओवर्स को खेलता है, कहाँ तक लेके जाता है और क्या वो ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं अपनी बाकी आने वाले बैट्समैन को। और अभी तक देखने में आया है कि 4 से 5 के बाद उनकी बैटिंग आई नहीं है अभी तक, तो इसलिए वो भी मिडल में आके, लेकिन एज ए प्रोफेशनल प्लेयर्स आप जब भी जिस सिचुएशन में भी आपको मौका मिले आपको अडैप्ट करना पड़ता है। जो आपने कहा ना कि अब तक 4 या 5 के बाद उनकी बैटिंग आए नहीं तो हमने देखी भी नहीं, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि हम लोग क्योंकि अगर गुरबाज वगैरह ने भी पहले अगर उनके ओपनिंग बैट्समैन ने भी अच्छा स्कोर किया है वो 272 250 इसको चेस किया है। अब आपको बैटिंग पैराडाइज पिच मिल गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप गिरेंगे नहीं, कोई आपकी विकेट नहीं लेगा। विकेट ले ली तो वही बात आ गई, आज वो नंबर 5 नंबर 6 के जो प्लेयर्स है वो भी हमें नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज थोड़ा सा इनका बैटिंग का थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है आज, क्योंकि डिफरेंट गेम है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आज पता चलेगा कि ये किस प्लान से अपने 10-10 ओवर का प्लान करते हैं। अगर इनकी 2-3 विकेट्स गिर गई तो फिर ये 250 के अंदर चांस है कि 270 के जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा जिस तरह वो उनकी बैटिंग फॉर्म में है। तो इनके लिए बड़ा जरूरी है 50 ओवर खेलने। अगर ये अच्छे सेशन लगाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर जरूर जाएगा। किसी भी टीम के अगेंस्ट आप चाहे ग्राउंड बड़ी हो छोटी हो, 300 का हदफ बहुत बड़ा होता है। वो आपने 300 बॉल पे 300 करना है। तो इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे एक्स्ट्रास भी मिलते हैं। हारून भाई भी अक्सर बात करते हैं कि मतलब हम 50 ओवर की जगह हमारी टीम ने भी समटाइम 53 ओवर की है, 54 ओवर की है, 17 वाइड बॉल्स थे। तो ये आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो जब आपकी ये कैलकुलेशन 50 ओवर तक जाती है और फिर आप पता चलता है कि आप कितने केपेबल हैं। सेकेंडली, जैसे हारून भाई ने अभी कहा कि उनकी बैटिंग अभी उस टेस्ट में नहीं आई। नबी की जिधर बारी आई है 1 के 2 गेम में पहले आई है, उससे बैटिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन इनका जो राशिद
और जो मुजीब है, इन्होंने 2-3 मैचों में अच्छा चिप इन किया हुआ है, तो इनकी भी बैटिंग बहुत डेप्थ तक है। तो मेरे ख्याल में कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में एक सबसे बड़ा एडवांटेज उनका एडम ज़ैम्पा का है। पेसर को तो ये अच्छा खेल लेंगे, लेकिन इनके अपने 4 स्पिनर और एडम ज़ैम्पा का आज पता चलेगा, और इनकी बैटिंग का भी रियल टेस्ट है कि वो उस लेग स्पिनर को कैसे खेलते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस वर्ल्ड कप में। 2 पहले मैच में नहीं, उसके बाद वो एक की बॉलर है अभी ऑस्ट्रेलिया का, जो 3-4 ऐसे आउट करके दे रहा है और कंटेन कर रहा है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इनकी फास्ट बॉलिंग स्टैक जो उस तरह फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज वो 110% अपना जोर लगाएगा, क्योंकि उस टीम को पता है कि आज अगर हम हार गए तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। तो वो अफगानिस्तान को इजी नहीं लेंगे, लेकिन वो ऐसे चैनल पे जरूर, हेजलवुड फॉर्म में है, वो आपको लियोन 1-2 विकेट भी लेके देता है। लेकिन ये 2-3 बॉलरों ने अगर ऊपर से इनके पहले गुरबाज जो मेन बैट्समैन है, जो इनकी टोन सेट करता है, वो मेरा ख्याल है कि उसका पहले बैटिंग में एवरेज उसकी अच्छी है। पहले बैटिंग में एवरेज उनकी सेकंड टाइम इस वर्ल्ड कप में भी 2-3 गेम्स में उससे रन नहीं बने जी। लेकिन ये है कि बैटिंग फर्स्ट में उसको पता है कि टाइम है, वो अपनी टाइम लेके पिच पे रहता है। एक वो की प्लेयर है, अगर वो 60-70 भी करता है अच्छे, तो इनका टारगेट 300 मेरा ख्याल है हो सकता है। और इब्राहिम ज़ादरान भी हैं और दीगर प्लेयर्स, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शहीदी। हारून भाई, एज ए बैटर जब आप देखते हैं कि सामने एक स्पिनर ऐसा है जो कि विकेट्स लेता हुआ आ रहा है, एडम ज़ैम्पा, लेकिन आपकी अपनी टीम में एक ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने उनको नेट्स में खेला हुआ है, तो ये इजी हो जाता है एज ए बैटर के जब आपकी टीम में इतने अच्छे स्पिनर्स हैं जिनको आपने नेट में उनके साथ प्रैक्टिस की हुई है, तो सामने आने वाले जो बॉलर हैं उनसे थोड़ा आप ईजी हो जाते हैं? देखिए, वो तो ये तो लाजमी बात है कि अगर आपके अपने फोल्ड में ही उसी किस्म का बॉलर है, उसी टाइप का बॉलर है, तो आप नेट में उसी को खेलते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आप देखें ज़ैम्पा को और अगर आप मिला रहे हैं उसको राशिद को, तो दोनों का वो डिफरेंट है। अगर इसलिए कि बिल्कुल ही वो डिफरेंट टाइप का बॉलर है, ये पूरा कन्वेंशनल बॉलर है। ज़ैम्पा जो है ना, बिल्कुल आगे हाई आर्म एक्शन से बॉलिंग करता है, फ्लिपर अच्छा है, गुगली अच्छी कर लेता है, लेकिन वो तो आपको पता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बॉलिंग करता है शायद। लेकिन प्रैक्टिस अपनी जगह है। मैच में अब कितनी दफ़ा पहले ये लोग खेले हुए हैं ज़ैम्पा को, इसका तो अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैं ये फील करता हूँ कि जो उनके पेस बॉलर है ना, फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ स्क्रीन थे तो आप ये बात कर रहे थे कि जो फास्ट बॉलर्स हैं सिर्फ उनको क्यों स्विंग मिल रहा है इंडियन बॉलर्स को और बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जिन किस्म की पिचेस पे तैयार होते हैं ना फास्ट बॉलर्स, वो आके बॉल को हिट करते हैं अच्छा टेक के ऊपर, तो जब आप पीछे हिट करते हैं ना तो स्विंग के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मली आपने नोट किया होगा जितने भी फास्ट बॉलर्स ने आगे थ्रू द एयर जब आप उसको ज्यादा देंगे तो आपके चांसेस हैं गेंद स्विंग भी होगी और सीम भी। जब आप हिट करते हैं तो गेंद आपको चेस्ट हाइट पे या वेस्ट हाइट पे आती है। सो यहाँ जो टेस्ट, जैसे भी रहमान ने कहा ना, यहाँ इनकी बैटिंग का टेस्ट ये होगा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल को रखेंगे, वो इतना ज्यादा आगे नहीं। एडम ज़ैम्पा की बॉलिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि जो अभी तक उन्होंने पहले 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम वो 2 मैचेस हारी। जैसे ही उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैचेस को जीतते चले गए। वो बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, जो ज़ैम्पा की आप बात कर रहे हैं ना, वो की रोल वेयर एज अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार करती है, लेकिन ज़ैम्पा ने आके उनकी टीम को एक विनिंग कॉम्बिनेशन में कर दिया। और आई थिंक आज इनके पास जो दूसरा बॉलर है वो आपका मैक्सवेल है, जो भी आके यहाँ पर भी थोड़ा सा वो तंग कर सकता है। तो ज़ैम्पा के ऊपर डेफिनेटली इनकी पूरी कंसंट्रेशन होगी। अगर वो अपनी विकेट्स को अर्ली लूज नहीं करते हैं तो अगर वो फिर वो जो नया बॉल गुजार लेंगे ना 10 से 15 ओवर के बाद, फिर वो सारा वो प्लान जैसे कहा कि 10-10 ओवर का प्लान वो किस तरीके से करते हैं बैटिंग। बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट हारून भाई ने ये रेज किया है कि इनकी बैटिंग को अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी आपने हशमत को भी देखा होगा कि फिलिप्स से फास्ट बॉलर फिलिप्स से भागे थी, नहीं लुकी फर्गसन से ये भागे थे। जब उन्होंने 140 प्लस की बॉल इनको यहाँ पे की थी तो ये उतरे थे पिच से। तो इनकी टीम में 2 ऐसे बॉलर हैं, एक मिचेल स्टार्क और दूसरा हेजलवुड, नहीं एक थर्ड बॉलर है स्टार्क। ये 3 ऐसे बॉलर हैं कि ये अपनी पेस से भी इनको थोड़ा सा कर सकते हैं विद द न्यू बॉल इज वेल। और अगर ऐसी पिचेस हैं तो इस पे अगर रफ एरिया आपको मिलता है तो बॉल का रिवर्स स्विंग भी अच्छा होता है। तो ये बॉलर यॉर्कर भी अच्छे मारते हैं। लेकिन सही आज रियल टेस्ट इनकी बैटिंग का यही है कि कैसे प्लान करते हैं। अच्छा, तो पहली इनिंग्स का कितना स्कोर होना चाहिए डू यू थिंक? 270 और 300, क्योंकि एक रेंज होती है ना कि हम इतना स्कोर को बचा लेंगे। जैसे हमने पिछले मैचेस में बात किया कि
अफगानिस्तान जब पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमने अगली टीम को इतना रिस्ट्रिक्ट करना है जितना हमारी बैटिंग स्कोर कर सकती है आसानी से। अब पहले बैटिंग करनी है, पहले बैटिंग को इतना स्कोर बनाना होगा कि उनकी बॉलिंग 4 स्पिनर्स, एक जो है ना मीडियम पेसर उस स्कोर को डिफेंड कर सके। देखिए ऑपोजिशन के हिसाब से अपने प्लान करते हैं आप। इस ऑपोजिशन में एक तो ऐसा प्लेयर है कि जो आपको अकेला मैच लेके वार्नर तो मेन बॉल से चेंज करते हैं, मैक्सवेल तो नीचे आके 40 बॉल 50 बॉल खेलता है, मैच ही चेंज कर देता है। तो उस ऑपोजिशन के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है। अगर आज आप सोचेंगे कि हम 250-60 जोन में रखें विद द 4 स्पिनर्स, ग्राउंड भी छोटा है, इस पिच पे जो रन्स बन रहे हैं वो 300 प्लस हर गेम में 350 रन बन रहे हैं, तो फिर आपका माइंडसेट भी वैसा ही है कि हम मैक्सिमम 300 तो लाजमी करें, हमारे स्पिनर्स को बॉलिंग का पूरा मौका मिले। तो जब इतनी बड़ी बैटिंग के अगेंस्ट आप 250 करते हैं तो बॉलर्स वैसा अपना रोल अदा नहीं कर सकते, वो खुल के बॉलिंग नहीं कर सकते उस एरियाज में, वो डरते हैं कि हमें एक रन बचाना है। तो फिर जब आपका बोर्ड अच्छा लगा हो तो फिर आप वेरिएशन अच्छी यूज करते हैं, विकेट्स बाय करने के लिए भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आज वही कह रहे हैं कि इनका रियल टेस्ट है कि आज 50 ओवर्स, पहले 20 ओवर ऐसी टीम के बहुत क्रूशल है। अच्छा, लेकिन इसमें रहमान जो आपने कहा ना कि ग्राउंड छोटा है तो डेफिनेटली वहां पे बाउंड्रीज भी जल्दी आपको मिलती हैं, और फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि छक्के भी आपको उस हिसाब से मिल जाते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है, आपकी बड़ी शॉट जो है वो छक्के में कन्वर्ट हो जाती है, 6 में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है उसको कितने तरीके से इनका पावर प्ले करवाना होगा कि मतलब अगर उन्हें अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाती है तो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए तो बुरा होगा, हमारे लिए भी तो कहीं ना कहीं खुशियां छोटी छोटी छुपी हुई हैं। ये क्रिकेट है, जो अच्छा खेलता है उसने तो जीतना है। आपने छोटी बाउंड्री की बात की, छक्के जरूर लगते हैं, लेकिन ऐसी ग्राउंड में कुछ ऐसी शॉट्स होती हैं कि जो आप प्रॉपर नहीं खेलते बड़ी ग्राउंड के हिसाब से, या वो फ्लिक भी करे ना तो सीधा हाथ में भी चली जाती है, आपकी मिस हिट होती है, वो मिस हिट भी होती है और अच्छा टाइम भी नहीं होता, आप समझते हैं दूसरी तरफ खेलते हैं तो वो आउट के भी बड़े चांस है। स्पिनर्स पे स्पेशली जब आप बड़ी हिट, छोटी बाउंड्री के लिए बड़ी हिट पे जाते हैं, वहां बड़े चांस है आपके विकेट लेने के, जो इस ग्राउंड में हुए भी हैं। तो जब एक आधी विकेट गिरती है तो फिर बाउंड्री जोन से हट जाती है, फिर बंदा कहता है 50 ओवर कैसे मैनेज करने हैं। तो एक पार्टनरशिप भी ऐसी पिच पे अगर वार्नर की या इनकी भी, जैसे फर्स्ट बैटिंग अफगानिस्तान कर रही है, अगर नया बॉल इन्होंने अच्छा निकाल लिया विदाउट एनी लॉस, 50-60 रन भी बना ली, 50 भी बहुत है, 40 से 50 विदाउट एनी लॉस, समझ लें कि 300 का टारगेट ये सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक जो डिस्कशन के दौरान एक बात जो है वो पॉइंट रेज किया था हारून साहब ने, मैं उसको दोबारा से रीएड्रेस करना चाहता हूं और दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं। हारून भाई, अभी जो एक सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है इंडिया के बॉलर्स को लेके और दीगर टीम्स के बॉलर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे अभी आपने डिस्कशन में थोड़ा सा उसको पॉइंट को एड्रेस किया है। मिचेल स्टार्क है, जॉश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउथी है, मैट हेनरी, लोकी फर्गसन, मार्को हैंसन, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, दीगर प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी बॉल ना सीम हो रही है ना स्विंग हो रही है इतनी जितनी के इंडियन बॉलर्स की हो रही है, मोहम्मद सिराज की, जसप्रीत बुमराह की और इवन मोहम्मद शामी की। अगर वो नहीं खेल रहे थे तो हमने देखा कि हार्दिक पांड्या की बॉल भी स्विंग हो रही है, यहाँ पर उनकी ऑफ कटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये बॉलिंग इंडिया की चल भी रही है अभी सामने। तो लोगों के जहनों में जो है ना उलझने उलझ चुकी हैं कि कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि इंडिया के बॉलर्स को इतनी हेल्प मिल रही है और बैटर्स को तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डीआरएस की तरफ से उनको जो है ना वो फेवरिज्म या मिल रहा है, या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है ये चहमगुइयां चलना शुरू हो चुकी है जो कि वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीमों के और बाकी जो फैंस हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो मैं आपकी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो फैंस हैं उनको भी आइडिया हो जाए। देखिए, एक तो बहुत बड़ा फर्क आप ये समझे कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर बाउंस नहीं है। ये जिन फास्ट बॉलर्स की आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर बाउंस है, नेचुरल बाउंस है उनकी पिचेस के ऊपर। तो इसलिए जब वहां फास्ट बॉलर्स डेवलप होता है ना तो वो आके उसको जब तक वो हिट नहीं करेगा, डेक को बॉल हिट करते हैं, वो डेक को हिट करेगा तो उसके बाद गेंद उसको बाउंस मिलता है, इसलिए एक्स्ट्रा बाउंस है। हमारे यहाँ जितना मर्जी आके आप पीछे मारेंगे, अगर उसने आपकी नी हाइट से ऊपर अगर बॉल नहीं आना तो वो क्या सर्वाइव करेगा वो फास्ट बॉलर। तो इसलिए हमारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट के बॉलर्स हैं ना वो हवा में ज्यादा बॉल रखते हैं, पेस से थोड़ा हवा में एयर में तेज होने के बाद
उनको गेंद क्योंकि ज्यादा बाहर रहता है तो गेंद चले पड़ने के बाद मूव होती है। तास्किन अहमद, शरफुल इस्लाम, जो भी आप माधुशंका, शाहीन अफरीदी, ये तो एशियन बॉलर है। माधुशंका का स्विंग होता आप है। देखिए ना, आपने उसने आगे आके बॉलिंग किया तो उसको तो होता मिला swing उसका, हाईएस्ट विकेट अच्छा, ये टेकर है। फैंस के सवालात हैं। हाँ, इस नहीं, चीज को सही थोड़ा कह सा रहे तो हो। हम समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन आप उनके लिए address मैं करें। उन्हीं के लिए वो एड्रेस कर रहा हूँ। मैं ये बता, इसीलिए हमारे बॉलर्स जो है ना, आप जो बात करें, क्यों आप मुझे बताएं कि हारिस को मार पड़ रही है, इसलिए कि वो पीछे आके मारने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल और जब ऐसे आप देखेंगे शाहीन आफरीदी जब भी आगे बॉलिंग करके आप देखें उसको स्विंग मिलती है, फॉर दैट मैटर वसीम भी बॉल को जब छोड़ रहे हैं अपने हाथ आगे से। कर रहे हैं, इसलिए कि आप देखिए असद हमारी भाई, आपके डेवलपमेंट ही वही हुई वुड भी वुड भी हाँ जी, मार्कवुड भी ऐसे जाके बॉल कर रहे हैं। इसलिए मतलब जो, क्योंकि इंग्लैंड में भी कंडीशंस बाउंस नहीं है वहाँ इसीलिए लोग आगे बॉलिंग करते हैं। उसको तो उन्होंने क्यों 140 के ये 150 पे बॉलिंग करता है तो उसको, तो ये थोड़ा सा मैं नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें ये है कि क्योंकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है फास्ट बॉलर की डिफरेंट फुटिंग्स पे है, वहाँ के फास्ट बॉलर की डेवलपमेंट, इसलिए आप देखें ना, जैसे ही वो हैंसन मारता है बॉल तो एकदम वो ऊपर ही आता है ना, उसकी हाइट भी है एक तो इसलिए वहाँ पर नहीं है। अब जब उन्होंने यहाँ पर आगे खेलना शुरू किया तो उनको पता लगा कि नहीं, यहाँ हमें आगे भी करना है। अगर आप फर्क देखेंगे तो आप रबादा को देखें जी, वो जब यहाँ आता आगे बॉल करता है, बिल्कुल आप देखें नगीरी जो है वो आगे पीछे मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो मार करता है। तो जो बॉलर्स जो है यहाँ पर आगे बॉल कर रहे हैं उनको स्विंग भी मिल रहा है, उनको सीम भी मिल रहा है, उनको विकेट्स भी मिल रही है। रहमान भाई, आपका क्या टेक है? लोगों के दिमागों में जो बात है कि रिग है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है कि उनको हेल्प आउट किया जा रहा है, बॉल जो है उनको शाइन करके दिया जा रही है, इस तरह की जो सारी चीजें गोई हैं उनको किल कर दें। फिरदान, मैं मानता हूँ लोग हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं, ये भी एक अवेयरनेस है। अच्छा, जैसे जैसे आप बताते हैं तो फिर लोगों को इसका इल्म होता है। जैसे कल एक आउट हुआ, हाँ जी, टाइम आउट, रूल के बारे में हमने लोगों को फिर बताया। अवेयरनेस आई कि हाँ ये भी एक आउट होता है। तो क्रिकेट में अगर आप समझते हैं कि अंपायर्स फेवर कर रहे हैं या कोई, तो लेकिन जो टीम दूसरी खेल रही है, जैसे हमें इन खबरों का पता है तो उनको भी पता है, तो वो डेफिनेटली बॉल चेक करते होंगे। अच्छा, वो ऐसी वो बॉल की डिस्कशन हुई थी कि बॉल उनको दूसरा दिया जा रहा है, तो इस पे भी एक था कि 4 अंपायर्स हैं जो कि टीम के पास जाते हैं, वो दोनों बॉल सेलेक्ट करवाते हैं, फिर दूसरी टीम को भी दोनों बॉल सेलेक्ट करवाते हैं। ऐसा भी कुछ सिचुएशन है अंदर जब प्लेयर्स खेलता है ना तो उसको भी आइडिया हो जाता है कि बॉल डिफरेंट है, हो सकता है इतना सी, वो बहाने से चेक कर लेते हैं। प्लेयर्स के बाद बहुत सारी चीजें होती है, बैट से करीब कर लिया, वैसे कर लिया, देख लिया, तो ये ऐसा इतना इजी काम नहीं है। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनका एरियाज बहुत अच्छा है, उनकी वेरिएशन बहुत अच्छी होम है, ग्राउंड है, उनको उन पिचेस का पता है एग्जैक्टली, और उनकी सीम की इतनी अच्छी पोजीशन है कि वो जिधर बॉल को करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, मोहम्मद उनका शमी का कंट्रोल position अच्छा बहुत अच्छा है। है, तो बिल्कुल ये अच्छी। चीजें लर्न वाली हैं, ये चीजें क्रिटिसाइज वाली नहीं है, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसकी तारीफ बनती है। तो बैटिंग भी उनकी अच्छी कर रही है और बॉलिंग भी जी, अच्छी अरुण कर साहब, ब्रेक से पहले लास्ट कमेंट। मैं नहीं सिर्फ ये थोड़ा ऐड करना, क्योंकि देखें जब इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है और वो आईसीसी करा रहा है, वो जितने भी बॉल्स हैं ना वो ऑलरेडी एक जगह पे, वो मखसूस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहीं से वहां जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता वो एक 12 बॉल्स का डिब्बा हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी जब सीरीज होती है, हमारे यहाँ भी जब सीरीज, तो हमारे वो बॉल जो हमने अगर रिकवर हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि 3 टेस्ट मैचेस हैं, 5 वनडेज हैं, तो हमने कितने बॉल्स कितने रखने, तो वो पहले से ही इकट्ठे होके जाते हैं। अच्छा, तो तो चलेंगे। मेहनत कर हसद ना कर वाला, हाँ, ये तो यही चीज़ है। सिचुएशन हो रही है जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेट्स क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो जनाब, पहला ओवर इस वक्त जारी है और पिच को अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, जरा देख रहे थे तो ये कहा गया कि थोड़ी रेड नजर आ रही है। अभी ये कैमरे का कमाल है कि पिच का कलर हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, या फिर आपका तजुर्बा क्या कहता है अरुण साहब? इंडिया में नॉर्मली 2-4 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर रेड क्ले से पिचेस बनती हैं और वो थोड़ा बाद में जाके स्पिनर्स को भी हेल्प करती हैं। स्टार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्लिप्स के साथ लिया, जिसका मतलब वो अटैक पे हैं। कोशिश यही उनकी होगी कि फर्स्ट 5-10 ओवर्स में 1 से 2 विकेट्स ले लें, तो उसे अगर 1-2 विकेट ले लेते हैं 10 ओवर्स में तो थोड़ा सा हॉल्ट, मतलब ये है कि स्टॉप लग जाएगा इनको। लेकिन वो भी बहुत डिटरमिन लग रहे हैं क्योंकि पहला ही बॉल बड़ा कॉन्फिडेंटली खेले, अगला बॉल जो था वो ऑफ स्टंप काफ़ी बाहर था। सो इंटरेस्टिंग बैटल है, मेरे नज़दीक दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। अफगानिस्तान के लिए तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि फिर उनका सेमीफाइनल में तो जाने का चांस बहुत बन जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया का आज ये है कि अगर वो जीत जाते हैं तो दे आर तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी हमने जो पहला ओवर देखा है, मिचेल स्टार्क की बॉल लेट स्विंग कर रही है, सीम पड़ने के बाद स्विंग कर रही है, या फिर बॉल जो है वो हवा की वजह से, जैसे अभी आपने बताया कि करीब में समंदर है, समुद्री हवाएं भी आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करती हैं। ये फास्ट बॉलर को हेल्प जरूर करती है, और जो नजर आया है नए बॉल पे बहुत चांस है, अगर ये स्टंप्स के अंदर इसको अच्छा फिनिश करेंगे, अर्लियों ने एक आधी विकेट मिलती है, लेग बिफोर के बहुत चांस हैं, कॉट बी एंड के बहुत चांस होते हैं, इवन बोल्ड के जब आप स्टंप्स को हिट करते हैं तो बहुत सारे चांस हैं, मिस हिट होके हाथ में भी आ सकती है, क्योंकि बैट्समैन 3-4 ओवर लेता है अपनी सेटल डाउन होने के लिए, तो चांस बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि अब इनका एरिया कैसा है। अब एरिया तो उन्होंने थर्ड स्टंप या फोर्थ स्टंप रखी हुई है ऑफ साइड, एग्जैक्ट 2 स्लिप्स भी है, इसीलिए वो शायद स्लिप की तरफ एग्जैक्टली बॉल उनका अच्छा अंदर भी आता है, अगर वहां से सीधा बॉल रहे तो स्लिप में जाने के बहुत चांस होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक डेंजरस, और हैजलवुड की लाइन बहुत अच्छी है, वो ऐसा बॉलर है कि वो सिर्फ स्टंप्स के अंदर अपने एक जगह फेंकता रहता है बॉल को, बैट्समैन ट्राई करता है तो उसका बॉल राइज भी होता है, तो चांस अच्छा है कि शायद गुरबाज ये पुल शॉट के लिए भी जाते ही जाते हैं, तो ये चांस है कि सीम स्विंग हो रहा हो तो एक शॉर्ट पिच बॉल पे खेलने जाए बैट्समैन तो न्यू बॉल स्किट होता है विद द पेस, तो वो फिर विकेट के बहुत चांस बन जाते हैं। अच्छा, अभी हमने बॉलिंग देखी मिचेल स्टार्क की, उन्होंने विवर्ट बॉलिंग नहीं की है, पहला ओवर था ऑब्वियसली लाइन पे किया, लेकिन हमने पिछले मैचेस में देखा उनका पहला ओवर थोड़ा सा बॉल कभी फिफ्थ स्टंप पे जा रही है ऑफ साइड की तरफ, या लेग स्टंप से दूसरी स्टंप पे आ रही है, तो अभी एक ओवर खत्म हो चुका है, लाइन अच्छी रही है, नेक्स्ट ओवर में आने तक डू यू थिंक एक आधी विकेट निकल जाएगी? देखिए उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन इनके साथ, अब पिछले मैंने मैचेस में देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन था, तो इसलिए आपको बाद में चेंज जब करनी पड़ती है लाइन एंड डायरेक्शन, तो उसमें आप कभी कभी नाकाम होते हैं। तो ये क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन है, इन्होंने अपनी ऑफ स्टंप की लाइन को मेंटेन किया है। जो भी रहमान ने बात की, जो हेजलवुड हैं वो तो आके उनका गेंद बड़ा अच्छा आउट स्विंग होता है, जो कि राइट हैंड बैट्स खेलने की मुश्किल है। किसी भी बैट्समैन के लिए जो बॉल उसको लीव कर रहा होगा ना, वो मुश्किल बॉल होगा, क्योंकि उसको आप समझते हैं गेंद अंदर आ रही है, आप खेलने चले जाते हैं, गेंद थोड़ी सी भी मूव हो वो एज लेके स्लिप पे चली जाएगी, कॉट बेंड हो जाएगा। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर उसको अपने दोनों स्विंग पे काबू है, क्योंकि नए बॉल के साथ बाज दफा फास्ट बॉलर्स को नहीं पता लगता, कंट्रोल नहीं रहता कि मैं अगर ये बॉल करूंगा, जब तक उसकी रिस्क पोजीशन अगर सही नहीं होती तो उसको इन स्विंग और आउट स्विंग का इतना आइडिया नहीं होता, फिर वो बॉल जो है किसी तरफ भी चली जाती है। कभी कभी वो अपने आप को समझते हैं कि मैं आउट स्विंग कर रहा हूँ, गेंद अंदर की तरफ आ जाती है, इसीलिए उनको लाइन एंड डायरेक्शन जो है उनकी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस को पूरी तरह इस बात का अंदाजा है, जिस तरीके से वो इस मैच को उन्होंने अप्रोच किया हुआ है कि वो इनको जैसे आपने बताया मिडिल स्टंप पे बॉल पड़ी है और बॉल जो है थोड़ी सी आउट स्विंग हुई और बैट को जो है ना थोड़ा सा बीट करते हुए कीपर के पास, ये अगर मुसलसल यही मुश्किल पैदा करेगी ये वाली बॉल। और ये जिस तरीके से कहा ना कि नब्ज पर सवार किया गया मामला है, तो हमें याद है अफगानी की वो स्टेटमेंट जो कि उनकी तरफ से दी गई थी कि नवीनुल हक की कि ये हमारे लिए मैच इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, वो स्टेटमेंट ब्रेक के बाद शेयर कर लेते हैं साथ, और इसके ऊपर भी हाँ ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड क्रिकेट का सुल्तान। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पैंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। एक अच्छा मैच चल रहा है, एक अच्छी बैटल देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान 20 स्कोर कर चुका है विद नो लॉस, और इंटरेस्टिंग ये है कि जहां पर वहां से भी इतनी नपीतुली बॉलिंग देखने को मिल रही है, वहां से बाउंड्रीज रोकी जाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर अफगानिस्तान की टीम एक उस पर बाउंड्री के कवर हो जाने पर या ना कवर होने पर 3 रन भी हमें लेती बिल्कुल ये है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है और उनके जो शॉट्स हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड है, रिस्की शॉट्स नहीं खेल रहे। उनको पता है कि सामने जो बॉलिंग है, अगर इन्होंने हमें रिस्की शॉट्स पे 1-2 आउट हमारे हो गए, उसके बाद ये हमारी पूरी लाइन लगवा देंगे और हमारे तमाम प्लेयर्स को आउट कर देंगे। हारून साहब, अभी तक हमने जिस तरह की सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए देखा है अफगानिस्तान को इन द बैट, जब वो सेकंड बैट कर रहे होते हैं, आज उन्होंने पहले बैटिंग कर रहे हैं। पहले बैटिंग इन्होंने इंडिया के खिलाफ की थी, मैच आ रहे थे, इन्होंने बैटिंग पहले की थी, पहला मैच जो खेला बांग्लादेश के खिलाफ उसमें वो मैच हारे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक मोमेंटम गेन जो किया हुआ है चेज करते हुए, उसको वो अब अपनी फर्स्ट बैटिंग में भी लेके आए हैं। अब एक चीज का आप देखें, जो फर्क साफ जाहिर है कि उन 2 मैचेस के बाद किस तरीके से उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई, वो देखने वाली बात होती है। और आई थिंक ये जो आज पहले बैटिंग करते हुए भी जिस कॉशियस अप्रोच के साथ और पॉजिटिव भी हैं, जो उनको बॉल मिल रही है उसको मार भी, ये नहीं कि बिल्कुल ही बॉक डाउन हो गए हैं, वो ठीक है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि नया बॉल को सी ऑफ करना चाह रहे हैं।
अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो होगा जब ये किसी न किसी स्पिनर को लेके आएंगे, और सबसे पहले मुझे लगता है ये मैक्सवेल को लेकर आएंगे। हो सकता है इनसाइड 10 ओवर्स ही ले आए, ये देखने के लिए कि पिच में क्या है उसके लिए, स्पिनर्स के लिए। सो अभी तक मैं फील करता हूं कि अफगानिस्तान अपनी जो भी प्लानिंग उन्होंने की हुई है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी तक अर्लियर कोई रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन यह है कि वो 10 ओवर्स के बाद जो भी है अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। फर्स्ट 10 ओवर्स में जो इन्होंने अपना रोल रखा हुआ है, मैं फील करता हूँ शायद ये है कि जी कोई विकेट ना गिरे और हम कम से कम 50 रन के करीब अगर हम पहुंच जाते हैं, सो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट। उसके बाद फिर ये अपनी स्ट्रेटजी नेक्स्ट 11 to 20 ओवर्स एंड देन ऑनवर्ड्स। रहमान, अफगानिस्तान जैसी टीमों के लिए एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान बड़ी मैटर करती है, जो भी हारून साहब कह रहे थे। और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाकई कोशिश इनकी यही है कि पावर प्ले में कोई भी विकेट अपनी लूज ना करें। लेकिन अगर ये ज्यादा डॉट बॉल खेलेंगे तो प्रेशर इन पे जाता जाएगा। इनको बीच बीच में कुछ ओवर्स ऐसे होंगे कि जिनमें रन्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर ये सोचेंगे कि हमने विकेट्स नहीं गंवानी और हर ओवर में 2 रन बनाए, तो फिर ये अपने ऊपर बिल्ड करते जाएंगे प्रेशर। लेकिन एडम ज़ैम्पा का मुझे लगता है कि जैसे विंड है और ये फास्ट बॉलर्स हैं, तो उसका ड्रिफ्ट होने के चांस भी अच्छे हैं। उसका अक्सर ड्रिफ्ट होता है कि बैट्समैन कट पे जाता है और वो लेग बिफोर होने के बहुत चांस है। उसकी गुगली बहुत अच्छी है। तो एक वो ऐसा बॉलर है कि इन ओवर्स के बाद अगर वो 10 ओवर के बाद आता है, ये डेफिनेटली उस पर चांस लेने जाएंगे। तो उसमें बहुत चांस है उसके विकेट लेने के। तो आज इनका टेस्ट होना है कि ये किस तरह अपने प्रेशर के ऊपर खुद की परफॉर्मेंस को लेके आते हैं। तो कैप्टन उनका 2 मैचेस में बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ये है कि जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं, फिर आप कहीं लैग कर जाते हैं कि मैं लेके चला जाऊंगा। डॉट बॉल इज ऑलवेज क्रिएट द प्रेशर्स। लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ये होता है कि विकेट इन हैंड्स हैं, तो हम 10 ओवर आखिरी 10 ओवर में अच्छा फायर वर्क कर लेंगे। तो अगर इनकी बीच में, मैंने कहा पहले 20 ओवर इनके लिए बहुत मैटर होंगे। अगर ये 20 ओवर में 100 के करीब भी जाते हैं तो डजंट मैटर। एक अभी हम देखते हैं कि जो गुरबाज हैं वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक चौका दिया है फाइनल लेग के ऊपर। जो इब्राहिम ज़ादरान है, उनका जो रोल है अराउंड गुरबाज, वो ये है कि वो सिंगल्स लेते हैं और स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक गुरबाज को देते हैं कि ये अटैक करते नहीं, या जो अच्छी बॉल मिले उस पर थोड़ा सा रिस्क लेते रहें। क्योंकि गुरबाज पहले 10 ओवर में अच्छा प्लेयर है। जब आपका सर्कल ओपन होता है तो फिर उसकी बहुत सारी शॉट्स आप ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह स्पिनर्स को भी उस तरह हिट नहीं मार सकता, माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक ये चीज़ है कि 10 ओवर में यूटिलाइज एक गुरबाज ही है कि अगर आपको 2-3 ओवर अच्छे लगा दे, लेकिन टू अर्ली के अगर आप ट्राई करते हैं इन बॉलर्स को, अगर 5-6 ओवर गुजर गए हैं, 25-30 रन उनके बन गए हैं विदाउट एनी लॉस, इसका मतलब है कि आप पिच पे सेटल हो रहे हैं। और ये पिच ऐसी है कि आप जैसे जैसे इस पिच पे टाइम गुजारते हैं, उतने ही चांस आपके ज्यादा रन्स बनाने के बनते हैं। ठीक सर, लास्ट कमेंट फाइनल को बताइएगा, क्या स्कोर बोर्ड देख रहे हैं आप? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से खेल रही है, आई थिंक जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो बाउंड्री लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो हो जाए, और जैसे ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना ले लें, लेकिन वो मेकअप भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड अगर आगे जाके ये खेलें। तो 300 प्लस तो मेरे अपने नज़दीक इस राउंड क्विक फिगर क्लोजिंग तरफ जाना है 280 या 300 प्लस होना चाहिए, तो कि जाके ये कहीं मैच जीत सकते हैं। मैच कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।